क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। सब ठीक ठाक है बेटा, सब बढ़िया है। तो बेटा किसी को अगर प्रेफरेंस लिस्ट बनवानी है तो मुझे टेलीग्राम पे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है। प्रेफरेंस लिस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। ये चीज़ मैं बार बार फोर्सफुली बोल रहा हूँ। क्योंकि किसी को प्रेफरेंस लिस्ट बनाना आता ही नहीं है। मैं सच बोल रहा हूँ, नहीं आता। बहुत से ऐसे कंसल्टेंसी एजेंसी हैं बेटा, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, नहीं आता। मैं बता रहा हूँ ना अभी क्यों नहीं आता, मैं बिल्कुल बताऊँगा अभी। जितनी बेटा मैंने मेहनत कर दी है पिछले 2-3 महीने में, आप चेक कर सकते हैं बेटा। मैंने टी शर्ट तक नहीं बदली, आप चेक कर सकते हैं। कभी ध्यान देना कि मैं वही 2-3 टी शर्ट में मैं वीडियोज़ कर दे रहा हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल है बेटा, इतना ज़्यादा बिजी हैं प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में, डाटा करने में, आप लोगों को रिप्लाई करने में, वीडियो शूट करने में। बेटा मैं अकेला हूँ, मेरी कोई टीम नहीं है। सारा काम मैं खुद कर रहा हूँ, सब कुछ मैनेज बेटा मैं खुद कर रहा हूँ। तो आप सोच सकते हैं कितनी मेहनत होगी। दिन में 2 वीडियो बनाना, शूट करना, डाटा इकट्ठा करना, और उसके बाद में आपके एक एक कमेंट का रिप्लाई करना। बेटा सोना, जगना, उठना, बैठना सब इस समय आप ही लोग हो। मैं सोच रहा हूँ 2-3 महीने में बिल्कुल एकदम 100% जिन्होंने मदद कर दी जाए आप लोगों की, जिससे आपको, और जो चीज़ें बेटा मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, अगर मैं पैसा भी ले रहा हूँ, आप पूरे यूट्यूब पे घूम के आइएगा। अगर उतने में कोई कर दे तो फिर उसके बाद में आके मेरे से कहिएगा कि सर आप पैसा बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। मैं जेन्युइन बेटा कंसल्टेंसी एजेंसी की बात कर रहा हूँ, मैं कोई ऐसे वैसे छोटे वोटे की बात नहीं कर रहा। मैं किसी को बेटा छोटा या बड़ा नहीं समझता, लेकिन एक समझाने के लिए बेटा मैं बोल रहा हूँ कि कोई अच्छा जो है अगर उतने में कर दे रहा है तो ठीक है। बाकी ऐसे तो बेटा बहुत से होंगे शायद जो 500 में, 1000 रुपये में या 2000 में कर दे, जो कि मैं भी कर रहा हूँ। मैं भी तो वही कर रहा हूँ ना बेटा, मैं भी वही कर दे रहा हूँ। मैंने बेटा प्रेफरेंस लिस्ट 501 रुपये में दिए हैं, 1000 रुपये में दिए, 1500 रुपये में दिए, ऑफ़र लगते रहते हैं, ठीक है। लेकिन वो लोग बहुत पहले बेटा बनवा लिए, लेकिन आप लोग एकदम टाइम पे आए हैं, ठीक है। तो इस वजह से टाइम लग रहा है, और मैं इतनी मेरे पास बनानी है कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ। मैं सारा कुछ खुद कर रहा हूँ बेटा, फिर भी काम जो है बढ़ता जा रहा है। और एक बात और बेटा, मैं 4 तारीख के बाद बेटा 5 को मुझे प्रेफरेंस लिस्ट देनी है अपने बच्चों की। तो 4 को मैं किसी की प्रेफरेंस लिस्ट नहीं बनाऊंगा। 4 को केवल बच्चों को प्रेफरेंस लिस्ट डिस्ट्रीब्यूट करूंगा और जो है कुछ नहीं करना है। तो अगर किसी को बनवानी है तो बिल्कुल अभी भी सोच ले, 4 तारीख से पहले उसको पेमेंट करना है और चीज़ें करनी है, तभी उसकी प्रेफरेंस लिस्ट बन पाएगी। 5 को बेटा नहीं बनेगी, फिर आप नेक्स्ट राउंड के लिए रेडी रहना। अगर आप कराना चाहते हैं तब चीज़ें हो सकती हैं। और बाकी जिस स्टेट की काउंसलिंग चल रही है उनके लिए भी सेम चीज़ें हैं बेटा। जिस दिन आपका राउंड शुरू होगा उसके 1 दिन पहले कोई प्रेफरेंस लिस्ट का पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा, क्योंकि मैं बना ही नहीं पाऊँगा। मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। सिर्फ इतने ज़्यादा बच्चे हैं कि बेटा बिल्कुल, क्योंकि मैं चीज़ें बहुत ज़्यादा जेन्युइन दे रहा हूँ और बहुत मेहनत करके दे रहा हूँ, इस वजह से बहुत ज़्यादा मेरे पास बच्चे हैं। और बेटा ये चैनल बहुत पुराना नहीं है, 1 महीने में मैंने मोनेटाइज़ किया हुआ है, मेहनत करके बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली है, लगभग 2-3 महीने में। बाकी चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं। तो मेन बात पे अभी आते हैं। और बेटा मैंने कपड़े टी शर्ट भी चेंज नहीं किए, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा इसमें बिजी शेड्यूल है। सोना जगना, उठना बैठना सब जो है इस समय बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। मैं लगा हुआ हूँ। और बेटा आप तो देख ही रहे होंगे, आप कहीं अगर कमेंट करके चले जाते हैं, मैंने एक एक बच्चे का रिप्लाई किया है। और एक बात और बता दें बेटा, एक भी डिसलाइक बटन नहीं, एक भी डिसलाइक बच्चे ने नहीं किया है, ठीक है। और इतने ज़्यादा कमेंट हैं, कम से कम लगभग 12-14 हज़ार कमेंट होंगे बेटा, और जो कि मैं बहुत से पढ़ भी नहीं पाता हूँ। उसमें से सिर्फ 2-4 बच्चे ऐसे होंगे जिनके नेगेटिव कमेंट हैं, बाकी सबके पॉजिटिव कमेंट हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि कितना पेरेंट्स, बच्चे सब लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और बेटा अगर मेरे से कहीं थोड़ी बहुत गलती हो भी गई है तो मैंने कमेंट को पिन कर दिया है कि हाँ ये मिस्टेक है। तो ये चीज़ें मैं बिल्कुल करता हूँ, अगर मेरी गलती होगी तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मैं भी इंसान हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा काम किया है मैंने भी। तो अब मेन बात पे आते हैं कि प्रेफरेंस लिस्ट क्यों ज़रूरी है और कैसे बनाना है। बहुत से लोगों को बनाना ही नहीं आता, इसके बारे में एकदम बात होगी, ठीक है। तो एक बार और आपको बोले देते हैं, प्रेफरेंस लिस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली उसके लिए जो बॉर्डर लाइन पे है और उसके लिए भी जो
अंदर बिल्कुल उसकी रैंक ये है कि हाँ उसको कॉलेज मिल जाएगा। अगर उसको बेटा जानकारी नहीं होगी तो हो सकता है उसकी रैंक अच्छी हो, उसकी रैंक हो सकता है एम्स दिल्ली वाली हो और वो कोई स्टेट का या कोई छोटा कॉलेज लेके बैठ जाए। ये इतनी औकात है प्रेफरेंस लिस्ट की कि आपको हाई चीज़ अगर आपकी रैंक पे मिल रही होगी आपको ज़मीन में घुसेड़ देगी। या हो सकता है आप कॉलेज से ही बाहर हो जाएं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, क्योंकि आप अगर सही से चूज़ नहीं किए, आप एम्स दिल्ली लगाए पड़े हैं, ठीक है, और आपकी रैंक है कि हाँ आपको नॉर्थ ईस्ट जाना है, तो आप एम्स दिल्ली भरे पड़े हैं, आप भरते रहिए ना। और जो उस लायक बढ़िया से प्रेफरेंस बना लेगा एकदम रैंक मार्क्स कैटेगरी के हिसाब से, वो आपसे पहले वो कॉलेज पा जाएगा, आप लास्ट राउंड तक बैठे रह जाइएगा। इतनी ताकत है प्रेफरेंस लिस्ट की, इस चीज़ को आप समझिए। और बहुत से बेटा यूट्यूबर भी इस पे ध्यान नहीं देते हैं, ना कोई किसी ने ढंग से इस पे वीडियोस किए हैं, बस इतना समझते हैं कि प्रेफरेंस लिस्ट बेटा प्रेफरेंस लिस्ट जनरल सबकी नहीं होती। जो यूट्यूब पे मैंने भी 2-4 डाले हैं बेटा वो सबके लिए हैं और एकदम स्पेशल प्रेफरेंस लिस्ट बनती हैं। क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं बेटा बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम पैरामीटर्स बात कर लेते हैं, आज केवल प्रेफरेंस लिस्ट की बात होगी, ठीक है। तो बात कर लेते हैं प्रेफरेंस लिस्ट में। सबसे पहले बेटा आपका क्या होगा, चलो यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले आपका बेटा देखा जाता है कि आपका स्टेट कौन सा है, आपका स्टेट कौन सा है, ठीक है। आपकी कैटेगरी कौन सी है, आपकी रैंक क्या है, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। मैं देखता हूँ, कोई देखता हो चाहे ना देखता हूँ, मैं देखता हूँ, इसी वजह से एक्यूरेसी आती है। और मैं रैंक पे चीज़ें करता हूँ, मैं मार्क्स पे कभी नहीं करता, ठीक है। ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। आप भी मार्क्स पे भरोसा बहुत ज़्यादा मत कीजिएगा, रैंक पे भरोसा कीजिएगा। और हमेशा ऑल इंडिया काउंसलिंग से, AIQ से, ऑल इंडिया रैंक से काउंसलिंग होती है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में बेटा इसमें रैंक की बात कर लो, कैटेगरी हो गई, रैंक हो गई, आपका जो है इसमें थोड़ा बहुत मार्क्स का भी योगदान होता है। बाकी सीट्स आपकी मान लीजिए जैसे आपकी कैटेगरी OBC है, जैसे आपकी कैटेगरी 5वां, जैसे आपकी कैटेगरी OBC है, आपका कैटेगरी हो गया, आपका रिजर्वेशन हो गया, ठीक है। आपकी कैटेगरी, आपका रिजर्वेशन, और जहाँ पे मैं प्लान कर रहा हूँ आपकी रैंक के हिसाब से वहाँ सीट्स कितनी हैं आपकी कैटेगरी में, वहाँ सीट्स कितनी हैं, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वहाँ की चीज़ें क्या हैं, कितने साल पुराना कॉलेज है, कैसे क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें बेटा दिमाग में रखी जाती हैं। तब जाके एक बेहतरीन परफेक्ट प्रेफरेंस लिस्ट तैयार होती है। इतना आप खुद नहीं कर सकते, इसके लिए बहुत ज़्यादा डाटा और एनालिसिस की ज़रूरत होती है, ठीक है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी दूसरे की बात बेटा नहीं कर रहा। और एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग अगर प्रेफरेंस लिस्ट भरते हो तो कैसे भरते हो, मैं आपकी बात बता दे रहा हूँ। इसमें बेटा आपके स्टेट कैटेगरी आपकी क्या है, रैंक क्या है, रैंक में बेटा ऑल इंडिया रैंक, उसके बाद में आपकी स्टेट, इसी वजह से बेटा मैं आपका रिज़ल्ट मांगता हूँ, आपकी स्टेट रैंक क्या है। और ऑल इंडिया जो हमारा ऑल इंडिया है, आपकी AIQ से आप करा रहे हैं या स्टेट से आप करा रहे हैं, तो आपके वहाँ सीट मैट्रिक्स क्या है, आपके वहाँ सीट मैट्रिक्स क्या है। ये चीज़ मतलब सीट मैट्रिक्स का मतलब बेटा आपकी कैटेगरी की वहाँ पे सीट कितनी है, आपकी कैटेगरी की सीट वहाँ पे कितनी हैं, ये चीज़ें ध्यान रखी जाती हैं, बहुत सी चीज़ें ध्यान रखी जाती हैं, ठीक है। और आप लोग कैसे भरते हो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, आप लोग कैसे भरते हो। जैसे आपकी रैंक है, आपकी कोई भी रैंक है, चलो मैं मान लेता हूँ आपकी रैंक 26,000 है बेटा। अगर आप कंसल्टेंसी नहीं कर पा रहे हो तो जानकार कोई हो उससे कराओ, अदरवाइज़ बहुत टफ रूल हैं, आपके 30,000 रुपये गायब हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपने ऑल इंडिया काउंसलिंग कराई, स्टेट काउंसलिंग कराई और अगर कॉलेज मिल गया ऑल इंडिया कोटा से, आपने लिया नहीं और अब ये सेकेंड राउंड स्टार्ट होने वाला है, तो आपकी फ़ीस भी ले ली जाएगी और कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं आती हैं तो बिल्कुल आप पूरी तरीके से काउंसलिंग कराइए कि सर इतने नंबर है, एकदम नंबर के हिसाब से बहुत कम बेटा, रैंक के हिसाब से चीज़ें होती हैं। वो सामने वाला खुद सजेस्ट करेगा आपको करना क्या है, आपके कितने चांस हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। जैसे आप लोग क्या करते हो, आपकी 26,000 रैंक है, चलो मान लिया 26,000 रैंक है, और आप ढूंढना शुरू करते हो। आप कहाँ से शुरू करोगे, आपकी रैंक कितनी है, चलो बेटा इधर आ जा रहे हैं, आपकी रैंक चलो मान लिया 26,000 है, 26,000 आप शुरू करोगे। हाँ मुझे टॉप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स दिल्ली स्टार्ट किया, यहाँ से टॉप कॉलेजेस एकदम, और जबकि अपनी रैंक नहीं देख रहे हो आप,
आप अपनी रैंक देख नहीं रहे हो। आपको क्या लगता है अगर आपकी 26 रैंक है तो आपको टॉप 50 कॉलेज, इससे ज़्यादा नहीं है, एकदम टॉप कॉलेजेस की बेटा मैं बात कर रहा हूँ। पूरे एम्स अगर जोड़ लिया जाए, जिपमर, सारा कुछ अगर जोड़ लिया जाए तो बेटा 50 कॉलेज, चलो मैक्सिमम इसको मैं मान लेता हूँ 20 और बढ़ा दो, इसमें 70 कॉलेज, 70 कॉलेज से ज़्यादा बहुत बढ़िया कॉलेज है ही नहीं। और इस रैंक पे आपको ज़िंदगी में ये कॉलेज नहीं मिलने वाले जो हमारे टॉप हैं। लेकिन आप कैसा चूज़ करोगे? ले दनादन यही सब करते हैं, ऊपर से नीचे तक सारे करते हैं, कर दिया ना। लेकिन बेटा यहीं पे एक कैच है। कैच का मतलब ये है, अगर आपने एम्स दिल्ली लिए बैठे हो, ठीक है, एम्स दिल्ली अच्छे कॉलेज लिए बैठे हो, आपने ख़राब छोड़ दिए, तो जो हमारा जो एल्गोरिदम है, जो काउंसलिंग जो है चूज़ करता है कौन सा कॉलेज मिलने वाला है, सिस्टम, वो आपको यहीं बिठा ले रहेगा। और किसी की रैंक 26,000 है, ठीक है, सुनना, और वो जो है मान लिया नॉर्थ ईस्ट का कोई कॉलेज चूज किए बैठा अपनी रैंक के, मतलब वो जो है कि वो पूरी मेहनत करके रिसर्च करके बैठा हुआ कि मुझे एम्स दिल्ली नहीं मिलेगा, तो होगा क्या, आप ये एम्स लिए बैठे रहेंगे, उसको ये कॉलेज अलॉट हो जाएगा और आप खीसे निकालते बैठे रहेंगे और आपको सीट भी नहीं मिलेगी। इस वजह से कहते हैं आपको क्या करना है। जैसे आपकी रैंक 25,000 है, ठीक है, चलो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, 25,000 रैंक है, तो जो मैं क्या करता हूँ आपको मैं बता दे रहा हूँ। हालांकि मैं पूरे कॉलेज का चीज़ें दूँगा, ऐसा नहीं है, मैं पूरे कॉलेज का चीज़ें दूंगा आपको, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं इधर का सोचता हूँ कि जैसे 25,000 रैंक है तो आपका 20,000 वाली रैंक तक एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, और इधर आपका 30,000 रैंक वाले तक एकदम परफेक्ट। इस पे मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ, और यहीं आप फंस जाओगे, बिल्कुल कोई ना कोई कॉलेज में यहीं पे आप फंस जाओगे। इसी वजह से मैंने जो ऑल इंडिया की कट ऑफ मैंने बताई थी फर्स्ट राउंड की, कि सब लोग नॉर्थ ईस्ट भगोगे, देखना जितने भी कॉलेज मिले हुए हैं आप लोगों को नॉर्थ ईस्ट मिले हुए हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से एनालिसिस करके मैंने आपको बताया था। उसमें बहुत से बच्चे बोर हो गए थे कि कह रहे थे सर आप नॉर्थ ईस्ट सबको भेज रहे हैं, लेकिन बेटा क्या करें, जब आपकी रैंक 25,000 30,000 होगी तो आपको एम्स दिल्ली थोड़ी ना मिल जाएगा, और आप अगर चूज़ किए बैठे हैं तो फिर मैं क्या करूं। और यही करते हैं, इसी को लोग बोलते हैं प्रेफरेंस लिस्ट। नहीं होता ये, बहुत बड़े बड़े आप देखना, बहुत एजेड, मैं तो कुछ कहूँगा नहीं किसी को, वो यही करेंगे। क्या करना है, कुछ नहीं, टॉप कॉलेज चूज़ कर लो, टॉप कॉलेज चूज़ करो, अपना डालो। अरे भाई कोई लिमिट होती है डालने की ना, कहाँ डालोगे, आपकी रैंक पे कौन से कॉलेज बन रहे हैं, कौन से स्टेट में चांस बन रहे हैं, ये रखोगे कि उठा के नीचे तक टॉप कॉलेज। तो ऐसे बेटा मेरे पास अभी सेकेंड राउंड में कुछ लोग आए हुए हैं जो मतलब ऐसा भरा हुआ है, रैंक है 25-26,000 और एकदम टॉप कॉलेजेस चूज़ किए हुए हैं। तो ये बेवकूफ़ी है, आपको अपनी रैंक के आसपास देखना है। और इतना भी नहीं, जैसे बहुत लोग कहते हैं कोई चलो जैसे एम्स मुझे मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा, तो लॉजिक जानते हो क्या देंगे, क्या पता वो सीट छोड़ दे, क्या पता सीट छोड़ दे, क्या पता उसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई ना हो पाएँ, क्या पता जो है वो उसको जुराब हो जाए, जुकाम हो जाए। अरे बेटा कितने लोगों को जुकाम होगा यार, कितनी सीट है, ये चीज़ देखो, कितने लोगों, सबको जुकाम हो जाएगा। यह बेवकूफ़ी है। इसी वजह से आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कॉलेज भी नहीं मिलता। बहुत से बच्चों के सिलेक्शन हो सकते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे उठा के डाल देते हैं अपने और उनको कॉलेज भी नहीं मिलता। ठीक है, तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखना। कैसे क्या करना है बेटा, ये मैं डिसाइड करूँगा, आप लोग डिसाइड नहीं करोगे। आप केवल बैठ के देखना, गाइड मैं करूँगा। अगर आप मेरे से काउंसलिंग करा रहे हो एकदम नए तरीके से और बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ें बिल्कुल आप समझ में आया, क्या क्या क्राइटेरिया लगते हैं। बाप बेटा बहुत सी चीज़ें लगती हैं रैंक करने के लिए, और पूरा डाटा लगता है उस कॉलेज का या उस एरिया का या उस स्टेट का, तब जाके चीज़ें होती हैं। कितनी गई थी, कितनी जा सकती है, इसी वजह से तो मेरी एक्यूरेसी आती है अच्छी। एक्यूरेसी अच्छी क्यों आ रही है, लगभग चीज़ें क्यों सही जा रही हैं, क्योंकि बहुत एनालिसिस कर देते हैं, बहुत एनालिसिस, बहुत मेहनत की है, तब जाके आपको वीडियो देते हैं, तब आपको डाटा बताते हैं। इसी वजह से कोई भी स्टेट हो एक्यूरेसी आएगी। आई होप बेटा आपको पसंद आ गया होगा कि प्रेफरेंस लिस्ट नाम का कीड़ा जो है ये बहुत ज़रूरी है और बहुत टफ है, सबके लिए बस की बात नहीं है। चलो थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बेटा। थैंक यू।